हरिओम। अष्टादशोध्याय। योग के उपसर्ग मतलब विघ्न, योगी की विष्णु रूप से स्थिति, कर्म लय से मुक्ति, सकाम कर्मियों की धूम मार्ग से गति और पुनरावृत्ति, ज्ञानी एवं योगी को तत्व का साक्षात्कार तथा ब्रह्म योग का वर्णन। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण, योग के विघ्न कौन कौन से हैं? योग का स्वरूप क्या है? उसमें ध्येय वस्तु क्या है? किस तरह योग साधन करने से मनुष्य को फिर शरीर धारण नहीं करना पड़ता? सिद्धि क्या है और उसके गुण कौन कौन से हैं? मैं इन सब बातों को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ब्रह्मा आदि योगियों को अनेक बार जिनका सामना करना पड़ता है, योग के उन विघ्नों तथा स्वरूप आदि के विषय में तुम जैसा पूछते हो वो सब बुद्धि युक्त मन से विस्तार पूर्वक सुनो। नरेश्वर, दूर श्रवण आदि जो 5 सिद्धियां हैं, उनके जो 5 इंद्रियों में निवास करने वाले शब्द आदि विषय हैं, उनका परित्याग करके ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण जब योग युक्त मन से सनातन ब्रह्म रूप यज्ञ का चिंतन करने लगता है, उस समय उसके भीतर पर वैराग्य के बल का अभाव होने से उसके समक्ष अनेक रूपों में विघ्न उपस्थित होने लगते हैं। भरतनंदन, जिसमें 5 इंद्रियों की प्रधानता है, उस 9 द्वार वाले देहेंद्रिय प्राण संघात रूपी ग्राम का तथा काम क्रोध और लोभ का बुद्धि के द्वारा निरोध हो जाने पर भी जब योगी भौवों और नासिका के मध्य भाग में स्थापित हुए तेज अर्थात नेत्र प्रणिधान के द्वारा चित्त को किसी आधार से संयुक्त करके स्थित होता है, उस समय उसके समक्ष बड़ा भारी धुआं उठने लगता है। नीले, लाल, पीले, सफ़ेद धातुओं के समान रंग वाले, मजीठ के रंग की सी कांति वाले, कबूतरों के समान वर्ण वाले, शुद्ध वैदुर्य मणि की सी प्रभा वाले, पद्मराग मणि के समान आभा वाले, स्फटिक मणि के तुल्य उज्ज्वल, गजराज के सदृश काले, वीर बहुटियों के समान लाल, चंद्रमा की किरणों और जल के समान श्वेत वर्ण वाले, बहुरंगे धूम समूह जो इंद्रधनुष्य के समान प्रतीत होते हैं, एक ही समय बादलों के समान एकत्र होकर सब ओर उड़ने लगते हैं। उस समय सारा आकाश पंखधारी पर्वतों के समान उन धूम समूहों से अवरुद्ध सा हो जाता है। तदनंतर वे धुएं के समान वर्ण वाले समुदाय जल धारण करने वाले मेघों के रूप में परिणित हो जल की धाराएं बरसाने लगते हैं और वसुधातल योगी के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। उसके मस्तक पर भी मन से प्रकट हुई बड़ी भारी आग धू धू करके जलने लगती है। वो जलाने में समर्थ, उत्तम योग शक्ति से संपन्न तथा सैकड़ों लपटों से घिरी हुई होती है। उसकी लपट से सैकड़ों हजारों चिंगारियां निकलती रहती हैं। उस योगी के सभी अंगों से प्रलयाग्नियों के समान जलती हुई सी अग्नियां प्रकट होती हैं। वर्षा होते समय जल की जितनी धाराएं गिरती प्रतीत होती हैं, उस आग की लपटें भी उतनी ही होती हैं। वे विस्तृत भूतल पर उन जल की धाराओं के साथ मिल जाती हैं। जल और अग्नि के वर्ण श्वेत और लोहित रंगों से संयुक्त हुए चित्त में जब सत्वगुण की वृद्धि होती है, तब उसमें रूप रहित वायु रूप आकाश प्रकट होता है। वो दिव्य एवं अनादि गुणों, शब्द, तन्मात्रा आदि से उत्पन्न हुई विशाल वायु जो स्थूल वायु से भिन्न है, बहने लगती है। वह सूक्ष्म प्राण मतलब सूत्रात्मा को प्रकाशित करने वाली है। अग्नि से मिले हुए उन पृथ्वी और जल नामक धातुओं से संयुक्त होकर वो वायु प्राणगोचर मतलब प्राण शब्दवाच्य सूत्रात्मा हो जाती है। वो प्राण या सूत्रात्मा बड़ा ही वेगवान है, क्योंकि वो मन को भी उत्पन्न करने वाला है। उससे बड़ी भयंकर ध्वनि प्रतीत होती है, क्योंकि वह स्थूल आकाश का भी जनक है तथा वो अत्यंत बलवान है, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड का भी भेदन करने की शक्ति है। तदनंतर ब्रह्मा मतलब योगी से प्रेरित हो अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी नामक धातु पृथक पृथक सैकड़ों और हजारों मूर्तियों का निर्माण करके स्थित होते हैं। पृथ्वीनाथ नरेश्वर, ब्रह्मा के वेग से अर्थात चैतन्य शक्ति के अनुप्रवेश से संघात मूर्ति भाव को प्राप्त हुए पृथ्वी, जल आदि धातु एक दूसरे से मिलकर बीजभूत हो जाते हैं, अर्थात भावी सृष्टि रूप कार्य के कारण बनते हैं। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में धारण का विषयभूत जो ब्रह्म है,
वही सूक्ष्म और वही विराट पुरुष है। वही ब्रह्मीभूत हुआ पुरुषोत्तम योगी उन सूक्ष्म और विराट से भिन्न एवं उन्हीं के समान बहुत से सूक्ष्म पुरुषों की सृष्टि करता है। वही ब्रह्मीभूत हुआ योगी भगवान विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित होता है। वे विष्णु ही व्यक्ताव्यक्त स्वरूप सनातन पुरुष हैं। वे ही समस्त विद्याओं के आधार हैं। प्रलय काल में उन्हीं के द्वारा सबका प्रलय एवं विनाश कार्य संपन्न होता है। मस्तक अर्थात भवों और नासिका के मध्य भाग में सूत्रात्मा रूप से स्थित हुए उस योगी में परमेश्वर की प्रेरणा से सुख और दुख का अनुभव करने वाले अन्य सब जीव प्रवेश करते हैं। तदनंतर स्थूल देह का त्याग करके परमेश्वर की समानता को प्राप्त हुई वे मूर्तियां जब चेष्टा करना आरंभ करती हैं, तब वे 10 दिशाओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार स्थूल भूतों से उत्पन्न हुए समस्त ऋषि व्यावहारिक पदार्थ जिनका निर्माण उस योगी के द्वारा ही होता है, उसी में लीन होकर अपने उपादान कारण में स्थित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मिट्टी का घड़ा फूटने पर अपने उपादान कारण मिट्टी में ही मिल जाता है। कर्मों का क्षय होने से जीव कर्म बंधन रूप धातुओं से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों के क्षय से धातु बंधन से मुक्ति मिल जाने के कारण वे इंद्रियों के बंधन से भी छूट जाते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्त हुए जीव अपनी उस प्रकृति मतलब मूल स्थान परब्रह्म भाव को प्राप्त होते हैं, जो कर्म बंधन में बंधे पुरुषों के अनुभव से परे की वस्तु है। जो सकाम कर्मों में तत्पर रहते हैं, वे नाशवान कर्म करने के कारण धूमादि मार्गों से गंतव्य स्थान को प्राप्त होते हैं, जहाँ से पुनरावृत्ति अवश्यंभावी है। उन सकाम कर्मियों में भी वे ही उस धूम मार्ग को प्राप्त होते हैं जिन्होंने प्रधानतः अग्निहोत्र तथा कुच्र चंद्रायण आदि तप का अनुष्ठान किया है। जिस कर्म से अविच्छिन्न तंतु की भांति सदसद्रूप संसार की प्राप्ति होती है, उस सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग धूम मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। धूम आदि मार्ग से पितृलोक को गए हुए जीव कर्मक्षय के पश्चात वहां से भ्रष्ट होने पर आकाश आदि के क्रम से धूम भाव को प्राप्त होकर धूम से मेघ होते हैं और मेघ से अत्यंत निर्मल जलधारा के रूप में पृथ्वी पर आकर अन्न एवं वीर्य के रूप में परिणित हो पुनर्जन्म धारण करते हैं। पृथ्वी जल को पाकर फल से संयुक्त होती है। उसका व्रीहि आदि फल पृथ्वी रूप ही है। फल से रस उत्पन्न होता है और रस से देहधारियों के प्राण की पुष्टि होती है। रस रेत स्वरूप है, जो चैतन्य युक्त प्रकट हुआ है, जिसे सनातन ब्रह्म कहते हैं। वह चैतन्य है। तपस्या में संलग्न होकर कष्ट सहन करने वाले सत्यव्रत परायण ब्राह्मणों ने बहुतेरे अन्य कारणों मतलब युक्तियों से एकमात्र ब्रह्म को ही प्रधान बताया है। ब्रह्म द्वारा ही देहादि में चैतन्य भाव आता है। भारत, वो ब्रह्म अपने सत्स्वरूप से ही अव्यक्त से व्यक्त भाव को प्राप्त होता है। वही समस्त प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है और विद्या के द्वारा प्रकाशित होता है, ऐसे जाने। राजेंद्र, कर्म मतलब दृश्य और कर्ता मतलब साभास अहंकार, ये दोनों विषय कोटि में ही हैं, मतलब विषयातीत चिदात्मा में नहीं। दृश्य अनेक रूपों में भासमान होकर भी मायानगर की भांति वास्तव में नेत्रों द्वारा उपलब्ध नहीं होता। तपस्या द्वारा जिनके पाप दग्ध हो गए हैं, उन ब्रह्मवादी ज्ञानी पुरुषों को उसके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि होती है। वे जान लेते हैं कि जैसे स्वर्ण ही कुंडल आदि के रूप में प्रतीत होता है, उसी प्रकार ब्रह्म ही कर्ता और कर्म आदि विविध रूपों में प्रकाशित होता है। जैसे मेघों के आवरण से मुक्त हुआ सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार नेत्रों को भवों के मध्य भाग में संयोजित करके ध्यान लगाने पर वो ब्रह्म वहां आविर्भूत हुए दिखाई देता है। कुरुनंदन, जो लोग जगत में पक्षी की भांति असंग, निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य होकर विचरते हैं, वे ही योग धर्म के द्वारा ब्रह्म दर्शन रूप अविनाशी फल को प्राप्त करते हैं। वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष सृष्टि और संहार के समय सैकड़ों बार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, उन्हें ऐश्वर्य प्रदान तथा उनका संहार करता है। योगवेत्ता पुरुष प्राणियों को योगादि कर्म का फल मतलब सुख वितरण करता है, इसमें संदेह नहीं है। वो धर्म का पोषण करके जगत की रक्षा के लिए ही ऐसा करता है। तात्पर्य ये है कि उस
ब्रह्मीभूत योगी की प्रीति के लिए ही धर्म किया जाता है और वही प्रसन्न होकर जगत की रक्षा करता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। सहस्त्र चतुर्युग का जो समय है उसी का नाम ब्रह्म युग है, जो युगों में प्रधान युग मतलब कल्प कहा गया है। एक सहस्त्र युग के अंत में ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होती है, जिसमें संहार मतलब कल्प का अंत होता है, और दूसरे सहस्त्र युग के अंत में उनकी रात्रि का अवसान होता है, जो प्रलय का अंत अर्थात कल्प का आरंभ करने वाला है। संहार काल में लोगों को स्वरूप सूक्ष्म निर्विकार एवं लोगों का स्वरूप सूक्ष्म निर्विकार एवं अचेतन होता है। कारणभूत सत्वादी गुणों से निर्मित हुआ ये जगत प्रलय को प्राप्त होने पर सूक्ष्म रूप होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इस प्रकार श्री महाभारत के अखिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में पुष्कर प्रादुर्भाव विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ।